बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इस साइड पे आपको 6 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसके अलावा मज़ीद एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी। The equation in which reactants and products are equal. The equation in which reactants and products are equal. ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर हो, उस इक्वेशन को आप क्या नाम दोगे? उस इक्वेशन को आप नाम दोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम मज़ीद देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे और केमिकल इक्वेशन को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम साथ देख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरह से, टू वेज। या तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो, या इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो को इसमें आप किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्या है? सिंगल हेडेड एरो। और इसके अलावा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन को। मज़ीद जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे ना, तब हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं। जो डबल हेडेड एरो है आपके पास, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, ये ऊपर और ये नीचे। इसको आप क्या कहोगे? डबल हेडेड एरो। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही प्रोडक्ट दोबारा आपको क्या दे देंगे? रिएक्टेंट दे देंगे। ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहोगे? रिवर्सिबल। तो अभी हमने जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखना है ना, वो डबल हेडेड एरो भी हो सकते हैं, सिंगल हेडेड एरो भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड सेम ही होगा। मज़ीद इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद हम देख लेते हैं ये जो हमने एरो केमिकल इक्वेशन में ये जो हम लगाते हैं, उसका मेन क्या रोल होता है। एरो में आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक आपको उसका हेड और दूसरा आपको क्या नज़र आएगी? उसकी टेल। ये क्या है जी? हेड। ये जो टेल है ना, ये रिप्रेजेंट करेगी रिएक्टेंट्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमेशा रिएक्टेंट्स को। और आपके पास एरो का ये जो हेड है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट्स को। ये आपने बात जहन में रखनी है, ठीक है जी। और इस एरो के ऊपर या नीचे ये उसका अपर पार्ट है और ये उसका क्या है? लोअर पार्ट। यहाँ पर आप रिएक्शन कंडीशन लिखोगे। क्या लिखोगे? रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ सकता है, उसमें प्रेशर आ सकता है, इसके अलावा उसमें आप कोई कैटलिस्ट भी लिख सकते हो। ये कहाँ पर आएंगे? ये आएंगे, ये जो आपने एरो लगाया इक्वेशन के अंदर, उसके ऊपर या फिर आप इसके नीचे लिखोगे। दोबारा सुन लें, केमिकल इक्वेशन जिसका हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो का ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्टेंट को। और इसी का जो हेड वाला जो पोर्शन है, फ्रंट पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट को। और इसके अलावा ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, एक तो उसका ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये रिएक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें टेम्परेचर भी आ सकता है, प्रेशर भी आ सकता है और उसमें कोई कैटलिस्ट भी आ सकता है। ये तो हमने इन्फॉर्मेशन देख ली कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि इसको हमने बैलेंस किस तरह करना है। तो ये ज़रा आप देख लें, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये आपको राइट साइड पे एग्जांपल नज़र आ रही हैं, 6 एग्जांपल। सबसे पहले हम इन्हीं से स्टार्ट लेते हैं।
फिर ऐसा ऐसा हम कम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी इसकी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें इक्वेशन कौन सी लिखी हुई है, H2O2 इज इक्वल टू H2O। ये देखें H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये है आपके पास केमिकल इक्वेशन। ये देखें ये कौन सा पोर्शन है, ये उसका टेल वाला पोर्शन। तो टेल वाला पोर्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट्स को। इसका मतलब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके पास क्या होंगे, ये होंगे जी आपके पास रिएक्टेंट्स। क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। और ये जो हेड वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट को। मतलब ये जो H2O लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है जी, प्रोडक्ट है। ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने देख लिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट। देखें रिएक्टेंट में क्या क्या लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लिखा हुआ है ये, और दूसरा क्या लिखा हुआ है आपके पास, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में आ जाए, प्रोडक्ट में भी अगर हम सेपरेट करके लिखें, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, दूसरा आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन में जो आपके पास रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट में भी वही चीज़ मौजूद हो। ये ना हो कि रिएक्टेंट में इधर आप हाइड्रोजन लिख रहे हो लेट्स सपोज, और प्रोडक्ट में आप हाइड्रोजन की वजह क्या लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, तो वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो रिएक्टेंट ले रहे हो प्रोडक्ट भी आपके पास वही होनी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा जी, रिएक्टेंट भी आ गए आपके पास, प्रोडक्ट भी आ गए। उसके बाद आपने इस केमिकल इक्वेशन को क्या कर लेना है, सेपरेट। सेपरेट में क्या करना है आपने, उसके जो एलिमेंट्स हैं किस तरह, वो अभी हम इसको देख लेते हैं। अब देखें आपके पास केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। अब आपने ये जो केमिकल इक्वेशन को जब आप सेपरेट करने हैं ना, उसके एलिमेंट्स को, पूरी इक्वेशन को देखना है। कौन सी इक्वेशन को देखना है, होल इक्वेशन। ये नहीं है कि खाली रिएक्टेंट देखो प्रोडक्ट ना देखो, आपने होल इक्वेशन के एलिमेंट्स जो उनको क्या कर लेने, सेपरेट। अब ये देखें ये इक्वेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, हाइड्रोजन। ये देखें हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी है, तो जस्ट आप एक मरतबा लिखोगे, ये आपने उसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी, इसको भी आप क्या लिखो, एक मरतबा लिखो। ये आपके पास क्या आ गया जी, ऑक्सीजन। मतलब पूरी इक्वेशन में आपके पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें। कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद देखें इनकी क्या ये तादाद इक्वल है। अब ये ज़रा इधर देखिए ये लिखा हुआ है H2, क्या लिखा हुआ है, H2। ये जो 2 है ना, ये बेसिकली नंबर्स को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, नंबर्स को, या इसको आप अमाउंट भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में रिएक्टेंट में कितने आपके पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। लेट्स सपोज अगर ये यूँ लिखा हो 2H, या फिर ये लिखा हो H2, इन दोनों से मुराद क्या होगा, चाहे ये दो इस इधर लिखा हो, नीचे लिखा हो, या ये इस साइड पे लिखा हो, जिसको कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों में स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, दोनों में इससे क्या मुराद होगा, वो उसके नंबर को बता रहे, उस एलिमेंट के किसको बता रहे हैं, नंबर्स को बता रहे। तो इस हिसाब से अब देखें रिएक्टेंट में टोटल आपके पास कितने हाइड्रोजन है, आपके पास रिएक्टेंट में है जी 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन है, H2O। प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है। तो आपने इसको क्या करना है, अब बैलेंस करना है। अब बैलेंस किस तरह करना है, एलिमेंट्स को सेपरेट कर लो, तादाद आपने देख ली कि दोनों की तादाद इक्वल नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इसको ज़रा नीचे करके लिखते हैं, तो 12 इसको ज़रा लिख लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके आपने लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट के नंबर लिखने हैं, राइट साइड पे क्या चीज़ आपने लिखने हैं, प्रोडक्ट नंबर। इसी तरह ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट के नंबर लिखेंगे आप, राइट साइड पे उसके क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के नंबर। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इधर देखें आपके पास रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये इस हाइड्रोजन की तादाद शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, तादाद शो कर रहा है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में आ जाएं, प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन। ये देखें ये प्रोडक्ट में भी आपके पास 2 हाइड्रोजन। मतलब फ़िलहाल आपके पास हाइड्रोजन क्या है, वो बैलेंस्ड फार्म में। उसके बाद आप आ जाएँ जी ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। रिएक्टेंट में कितने आपके पास ऑक्सीजन हैं जी, 2 ऑक्सीजन है। अब प्रोडक्ट में देखें कितने ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसके आपने क्या लेना है, 1 लेना है। तो इधर आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 1।
अब इधर देखें, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तब आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की जो स्मॉल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू, उसको आपने इक्वल करना है लार्ज वैल्यू के। किसके इक्वल करना है जी, आपने लार्ज वैल्यू के। अब ऑक्सीजन में स्मॉल वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन में आपके पास स्मॉल वैल्यू है जी 1, आपके पास स्मॉल वैल्यू क्या है जी 1। और इस ऑक्सीजन में लार्ज वैल्यू आपके पास क्या है, लार्ज वैल्यू आपके पास क्या है जी 2। मतलब आपने क्या करना है, 1 को इक्वल करना है 2 के। अब ये देखें, ये जो स्मॉल वैल्यू 1 लिखी हुई है, ये कहाँ लिखी हुई है, ये रिएक्टेंट में लिखी हुई है कि प्रोडक्ट में लिखी हुई है। ऑक्सीजन की ये वाली जो 1 स्मॉल वैल्यू है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट को। और इसी प्रोडक्ट की 1 की स्मॉल वैल्यू को हमने रिएक्टेंट 2 की लार्ज वैल्यू के क्या करना है, इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, आपने कोई सूटेबल नंबर ढूंढना है और उस नंबर को स्मॉल वैल्यू से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। स्मॉल वैल्यू को लार्ज इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, कोई नंबर लोगे, उस नंबर को फिर आप क्या करोगे, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू है, क्या है जी, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू है, उसी नंबर को स्मॉल वैल्यू के साथ क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई। क्या कर लो जी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आप लिखोगे कैसे, वो नंबर हमेशा आप लिखोगे लेफ़्ट साइड पे, उस एलिमेंट के, उस कंपाउंड के जिसको आप बैलेंस कर रहे हो उसके आपने कहाँ पर लिखना है, लेफ़्ट साइड पे। अब इसको दोबारा देख लें, मतलब आपने 1 को 2 के इक्वल करना है, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें वो 2 के इक्वल हो जाए। देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही रहेगा। अगर इसी प्रोडक्ट के 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं बैलेंस किस तरह करूँगा, दूसरे स्टेप में ये देख लें, ये हो जाएगा आपके पास H2, ये हो जाएगा आपके पास O2। अब देखें, अब आपने वो जो 2 मल्टीप्लाई किया वो किसके साथ आपने लगाना था, ऑक्सीजन के साथ लगाना था। इधर अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड फार्म है, तो वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरे उस कंपाउंड के साथ आएगा। अगर ये सेपरेट होता तो सेपरेट लिख लेते, अदरवाइज़ ये पूरे कंपाउंड के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा 2H2O। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अब दोबारा दूसरे स्टेप में आ जाएँ। इधर देखें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। ये जो 2 है ना, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू या पावर इसकी क्या है, 1 है। तो रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 2। प्रोडक्ट में भी कितने ऑक्सीजन है, 2। ऑक्सीजन आपके पास है बैलेंस। अब आ जाएं आप हाइड्रोजन में, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2। और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 4। रिएक्टेंट में आप ये देखिए, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2। और प्रोडक्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4। 2 और 2 ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें हाइड्रोजन की स्मॉल वैल्यू क्या है, 2, और लार्ज वैल्यू क्या है, 4। तो स्मॉल वैल्यू 2 को किसको इक्वल करना है, लार्ज वैल्यू के। तो ये 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट के 2 को प्रोडक्ट के 4 के आपने क्या करना है, इक्वल। तो क्या करोगे, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 4। तो इस तरह करके देख लेते हैं। अब इस मरहले में इधर आप हाइड्रोजन के साथ क्या लिखोगे, 2। ये जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमेशा कहाँ पर आप लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 इज़ इक्वल टू 2H2। अब दोबारा देख लें, सेपरेट कर लें। रिएक्टेंट में 2 और 2 कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में 2 और 2 ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 2। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो प्रोडक्ट में ये 1 है, ये 2 है। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2। देखें टोटल आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब हम इसको आप नोट कर लें, उसके बाद ये दूसरी हम ये जो इक्वेशन इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये बेसिकली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, दूसरे हमारे पास क्या इक्वेशन है, H2 प्लस O2 इज़ इक्वल टू HI। H2 प्लस I2 इज़ इक्वल टू HI। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखें कि जो चीज़ रिएक्टेंट में है क्या वही चीज़ प्रोडक्ट में भी है। जी हाँ, देखें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या है, सही है, करेक्ट है। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि इनकी टोटल तादाद देखें।
तादाद देखने से पहले इनके एलिमेंट्स को आप क्या कर लो, सेपरेट कर लो। क्या कर लो, एलिमेंट्स को आप, इक्वेशन जो है ना उसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसको आपने क्या कर लेना है, ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप यही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखना है कि जो चीज़ रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में भी वही चीज़ हो। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उस इक्वेशन के एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट किस तरह करोगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। जब आप सेपरेट करोगे उसके साथ आपने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट उस एलिमेंट्स का क्या लिख लेना, आपने सिंबल लिख लेना है बस, और कुछ भी नहीं लिखना, बस आपने उसका सिंबल लिख लेना है। अब आयोडीन, ये देखें, ये आपके पास हो गया सेपरेट। प्रोडक्ट में भी तो वही चीज़ है, अब आपने उसको बार बार नहीं लिखना, जस्ट एक मरतबा लिखना है। एलिमेंट्स को जब आप सेपरेट करोगे ना, जस्ट वन टाइम लिखोगे उसको। ये नहीं है कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन लिख लो और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो इधर भी हाइड्रोजन लिख लो, इस तरह आपने नहीं करना, जस्ट एक मरतबा आपने लिखना है। अच्छा जी, अब देख लें उनके नंबर्स, तादाद देख लें। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो, रिएक्टेंट में कितने हैं, फिर प्रोडक्ट में कितने हैं। ये आयोडीन रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। अब इधर देख लें, हाइड्रोजन में जो रिएक्टेंट है, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब ये हाइड्रोजन की तादाद है। ये हाइड्रोजन की क्या है, तादाद है। 2H2 का मतलब हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 2। प्रोडक्ट में आ जाए HI, मतलब प्रोडक्ट में आपके पास क्या है जी, 1 हाइड्रोजन। तो आप उसके बाद अगला स्टेप क्या था, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू है, क्या है जी, स्मॉल वैल्यू, उसको किसके इक्वल करना है आपने, उसको आपने इक्वल करना है लार्ज वैल्यू के। किसके इक्वल करना है, लार्ज वैल्यू के। अब आपके पास स्मॉल वैल्यू है 1, 1 को किसके इक्वल करना है, 2 के इक्वल करना है। ये जो 2 है बेसिकली, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को। तो 1 को किसके इक्वल करना है, 2 के इक्वल करना है। तो जिस चीज़ से आपने उसको इक्वल करना है वो नंबर आप क्या करोगे उसके, ये था आपके पास लेट्स सपोज दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने कोई सूटेबल नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको लिखेंगे कहाँ पर, लेफ़्ट साइड पे। इक्वेशन के कहाँ पर आप लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। तो 1 को 2 के इक्वल करना है, तो 1 को किसके मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। अब वो जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहाँ पर आएगा, रिएक्टेंट में के प्रोडक्ट में। वो हाइड्रोजन के साथ कहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट में। कहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट में। और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे उसको लिखोगे कहाँ पर, लेफ़्ट साइड पे। कहाँ पर लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। ये मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। H2, ये देखें, H के साथ जो 1 लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो वो चीज़ आपने कहाँ लिखनी है, लेफ़्ट साइड पे। ये लेफ़्ट साइड पे इधर हमेशा याद रखिएगा, 2HI। अब ये देखने में खाली हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अटैच है, तो इसी वजह से इसको भी साथ ही लिखोगे, सेपरेट नहीं लिखोगे। अब दोबारा देखें, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2। रिएक्टेंट में कितने आयोडीन है, 2। प्रोडक्ट में ये जो है ना इससे बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट में भी कितने आयोडीन है आपके पास, 2 आयोडीन है। तो ये पहली क्वेश्चन भी हमने बैलेंस कर ली थी। अब ये दूसरी क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो गई है, बैलेंस हो गया। तो इसको भी आप नोट कर लें, उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन में आ जाते हैं। अच्छा जी, ये भी आपके पास बैलेंस हो गई है। अब हम तीसरी उसमें आ रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आप करेंगे उतना आपके लिए ही फ़ायदा है। अब इसलिए ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे ना 6, ये मैंने इसलिए पहले से ही लिख लें ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इधर आपको मज़ीद हल करवा देता हूँ। खुद से भी कोशिश करें, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब हम तीसरी क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाली में। यह है आपके पास CaCO3 इज़ इक्वल टू CaO प्लस CO2। सबसे पहले तो आपने क्या देखना है कि जो चीज़ रिएक्टेंट में है वही चीज़ क्या हो, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी कैल्शियम, ये कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। बेशक तादाद डिफरेंट हो सकती है लेकिन एलिमेंट वही सेम होने चाहिए। मतलब इक्वेशन आपकी क्या है, सही है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है,
उस इक्वेशन के एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट ज़रा करके देखें। सबसे पहले आपके पास है कैल्शियम, ये जो CO3 है ना, ये कार्बन अलहदा और ऑक्सीजन अलहदा, इसको आपने अलग अलग लेना है। दूसरे नंबर पे आप कार्बन, तीसरे नंबर पे आप क्या लिख लो जी, ऑक्सीजन लिख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पहला स्टेप तो ये था कि इक्वेशन सही है कि गलत है, मतलब इक्वेशन सही है, जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट में थे वही एलिमेंट्स कहाँ पर थे, प्रोडक्ट में। सेकेंड नंबर पर आपने क्या करना था, उन एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपने इनको देखना है उनकी तादाद के इक्वल हैं कि नहीं है। रिएक्टेंट में ये सबसे पहले रिएक्टेंट में देखो, उसके बाद प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में, फिर कहाँ पर देखो, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन। तो देखें कैल्शियम रिएक्टेंट में आपके पास कितना है, कैल्शियम रिएक्टेंट में आपके पास ये देखें 1 है। प्रोडक्ट में भी कैल्शियम क्या है, 1। कार्बन आपके पास जो रिएक्टेंट में क्या है, 1, और प्रोडक्ट में भी कार्बन क्या है, 1। अच्छा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में आपके पास कितने हैं जी, 3। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 and 1 3। ये देखें, इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है। अच्छा जी, लाजमी नहीं है कि हर इक्वेशन को आपने खुद बैलेंस करना है, वो पहले से भी बैलेंस्ड हो सकती हैं। अब आ जाएँ अगले एग्जांपल में, बहुत ही फेमस एग्जांपल है N2 + H2 NH3। ये देख लें, N2 + H2, ये आपके पास क्या है, NH3। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो चीज़ रिएक्टेंट में है वही चीज़ किस में होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट में। देखिए रिएक्टेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने इन एलिमेंट्स को, इक्वेशन के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो देखें आपके पास ये है नाइट्रोजन है, उसके बाद आपके पास क्या है जी, हाइड्रोजन। ये देखें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है, सेपरेट हो गए। उसके बाद आपने इनकी तादाद देखनी। ये देखें नाइट्रोजन को सबसे पहले रिएक्टेंट में देखो, उसके बाद कहाँ पर आपने देखना है, प्रोडक्ट में। यानी ये जो नाइट्रोजन है रिएक्टेंट में देखोगे, फिर कहाँ देखोगे, प्रोडक्ट में। इसी तरह हाइड्रोजन जो आपके पास, ये आप सबसे पहले रिएक्टेंट में देखोगे, उसके बाद कहाँ पर देखोगे, प्रोडक्ट में। इधर अब आप देख लें, रिएक्टेंट में आपके पास कितने नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट में आपके पास हैं 2 नाइट्रोजन, और प्रोडक्ट में आपके पास कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन। तो स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू के इक्वल करना है, यानी प्रोडक्ट का जो 1 है उसको रिएक्टेंट के 2 के क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो कहाँ पर लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। कहाँ पर लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे, 2NH3। ये देखें, अब दोबारा देख लें, रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन आ जाए, रिएक्टेंट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, और ये 2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो ये देखें स्मॉल वैल्यू, ये जो 2 है इसको किसके इक्वल करना है, लार्ज वैल्यू 6 के। तो ये जो 2 है इसको 6 के इक्वल करने के लिए किसी सूटेबल नंबर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब रिएक्टेंट में ये जो हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, और जो चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पर लिखोगे आप, लेफ़्ट साइड पे उसके। मतलब ये किस तरह हो जाएगा, N2 + 3H2। ये देखें, ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो कहाँ पर आ गई, लेफ़्ट साइड पे। अब दोबारा देख लें क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2 नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में 3 और 2 6 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 3 और 2 कितने हो गए आपके पास, 6 हाइड्रोजन। मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई है जी, बैलेंस्ड हो गई। तो इसको भी आप नोट कर लें। उसके बाद ये अगली ये इक्वेशन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। तकरीबन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने भी हम इसमें एग्जांपल कर सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब हम आपके पास कौन सी एग्जांपल लेकर आ रहे हैं, ये वाली, एलुमिनियम Al + HCl इज़ इक्वल टू AlCl3। ये वाले हम इक्वेशन अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो चीज़ रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में भी क्या हो, वही चीज़ हो। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, प्रोडक्ट में भी आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन।
ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ रिएक्टेंट में है आपके पास वही चीज़ किस में है, प्रोडक्ट में है। तो दोनों के आप देख लें तादाद। अब हम दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स का हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हम देखेंगे आया कि इनकी तादाद इक्वल है कि इनकी तादाद इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें सबसे पहले इनको आप क्या कर लें, सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के लिए ये आपके पास एल्यूमिनियम अलहदा, हाइड्रोजन आपके पास अलहदा, क्लोरीन भी आपके पास क्या हो गया, अलहदा। एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये तीनों आपके पास क्या हो गए हैं जी, सेपरेट हो गए। एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब इनको सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना है, इनके नंबर्स देखने हैं। आपने क्या देखने हैं, नंबर्स, तादाद के। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो देखें रिएक्टेंट में आपके पास कितने एल्यूमिनियम है जी, सबसे पहले इनको रिएक्टेंट में देखो, फिर प्रोडक्ट में। इसी तरह हाइड्रोजन को रिएक्टेंट में देखो, प्रोडक्ट में। क्लोरीन को भी रिएक्टेंट में देखो, उसके बाद किस में देखो जी, प्रोडक्ट में। ये साथ साथ आप नोट करते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम देख लें, रिएक्टेंट में आपके पास कितने एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट में आपके पास एल्यूमिनियम है 1, प्रोडक्ट में आपके पास कितने एल्यूमिनियम है, ये भी हैं आपके पास 1। अच्छा, जिसका मतलब ये तो है आपके पास बैलेंस। अब आ जाए आप हाइड्रोजन में, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 1 हाइड्रोजन है। अच्छा जी, प्रोडक्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आपने इधर ही देखें, स्मॉल वैल्यू 1 को किसको इक्वल करना है, लार्ज वैल्यू 2 के। तो स्मॉल वैल्यू ये जो 1 है ये किसको शो कर रही है, रिएक्टेंट को। तो रिएक्टेंट का ये जो 1 है इसको प्रोडक्ट के 2 के इक्वल करना है। तो 1 को क्या करोगे, 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आपने लिखना कहाँ, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे। ये इस तरह हो जाएगा 2HCl। तो ये देखें अब ये आपके पास बैलेंस हो गया है। रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, रिएक्टेंट में आपके पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। कितने क्लोरीन है जी आपके पास, 2 क्लोरीन। अच्छा जी, ये जो 2 है ना ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 2। प्रोडक्ट में आ जाए, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। अब इधर देखें कि आपने इसको किस तरह बैलेंस करना है। इधर आप समझिए, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए स्मॉल और लार्ज वैल्यू में, कि एक आपके पास क्या वैल्यू हो, इवन हो, दूसरी आपके पास कौन सी वैल्यू हो, ऑड हो। मिसाल के तौर पर इधर देख लें, इवन में क्या है, 2 है, ऑड में आपके पास क्या है, 3। मतलब एक जुफ्त आ जाए और एक आपके पास क्या आ जाए, ताक वैल्यू आ जाए, 2 और 3। तब आपने क्या करना है, एक असूल आपने जहन में रखना है, आपने हमेशा ऑड वैल्यू को लेना है और ऑड वैल्यू लेने के बाद हमेशा उसको 2 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कुछ भी नहीं करना, उसके बाद अगला स्टेप बाद में है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक इवन वैल्यू हो और एक ऑड वैल्यू हो, तो आपने क्या करना है, जो ऑड वैल्यू है उसको हमेशा किससे कर देना, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी इसको नोट कर लेना है। तो अब देखें, अब हमारे पास 2 और 3 में कौन सी ऑड वैल्यू है, 3। तो 3 को कुछ भी नहीं करना, आपने 2 के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्टेंट में के प्रोडक्ट में। ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट में। तो इस 3 को जो लिखा हुआ है AlCl3, इसको 2 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AlCl3। आगे आपके पास क्या थी, ये हाइड्रोजन लिखी हुई थी। अब इधर देख लें, आपके पास 3 क्लोरीन को 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। 3 और 2 ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। तो प्रोडक्ट में आपके पास कितने क्लोरीन है जी, 6 क्लोरीन है। अब देखें रिएक्टेंट में आपके पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। तो 2 को किसके इक्वल करना है आपने, 6 के। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो इधर हम क्या लिख लेंगे, इधर हम लिख लेंगे 6। ये देखें, ये देखें कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में भी 3 और 2 कितने प्रोडक्ट में, 6 क्लोरीन। अच्छा, ये दोबारा देख लें आया कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्टेंट में 1 एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट में आपके पास कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम। तो एक को आपने 2 के इक्वल करना है, तो इसको 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 2 एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में, 2 एल्यूमिनियम किस में है, प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में आपके पास 6 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है जी आपके पास, 2 हाइड्रोजन। तो इस 2 को मतलब 2 को किसके इक्वल करना है, 6 के इक्वल करना है। तो 2 को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3H2। ये देखें रिएक्टेंट के 2 एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट के 2 एल्यूमिनियम। रिएक्टेंट के 6 क्लोरीन,
प्रोडक्ट के 3 और 2 6 क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के 6 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट के भी कितने 6 हाइड्रोजन। क्लोरीन देख लें, 3 और 2 6 क्लोरीन के रिएक्टेंट, 3 और 2 ये 6 किसके हैं प्रोडक्ट के, ये 6 क्लोरीन रिएक्टेंट के, ये 6 क्लोरीन किसके हो जाएंगे प्रोडक्ट के। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गए। इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन कर लेते हैं लास्ट। अच्छा जी, अब हम अगली आप इक्वेशन देख लें। अगली हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तो इसको हम ज़रा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। CaCO3 प्लस HCl, ये किसके इक्वल है जी, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है इक्वेशन में जितने आपके पास रिएक्टेंट है उतने आपके पास क्या हो प्रोडक्ट हो, मतलब जो चीज़ रिएक्टेंट में है वो चीज़ किस में प्रोडक्ट में हो। रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ये देखें कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन ठीक है मौजूद हैं, और हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मतलब जो चीज़ रिएक्टेंट में है वो चीज़ किस में प्रोडक्ट में। आपकी ये इक्वेशन सही लिखे हुए। उसके बाद आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। ये इधर आप लिख लें कैल्शियम, उसके बाद आ जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये आपके पास क्या है जी क्लोरीन। कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन, ये टोटल आपके पास क्या हो गए सेपरेट्स, मतलब यही चीज़ें आपके पास इक्वेशन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इनके नंबर देखने हैं, तादाद बराबर है कि नहीं है। कैल्शियम रिएक्टेंट में है 1, प्रोडक्ट में भी है 1, मतलब ये दोनों हैं इक्वल, ठीक हो गया जी। अब कार्बन, सबसे पहले रिएक्टेंट में देखो 1 कार्बन, प्रोडक्ट में भी क्या है जी 1 कार्बन, ये भी आपके पास क्या है जी बैलेंस है। उसके बाद आप ऑक्सीजन में आ जाएं। ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, फिलहाल आप लिखते हैं 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन, ये आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए हैं जी, ये भी हो जाए 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आ जाए, रिएक्टेंट में आपके पास है 1 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में 1 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में आपके पास क्या है जी 2 हाइड्रोजन। तो मतलब स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू के आपने क्या करना है, इक्वल करना है। तो रिएक्टेंट का ये जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो उस चीज़ के कहाँ पर आएगी, लेफ़्ट साइड पे। मतलब ये जो आपके पास HCl लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 2HCl। ये देखें आपके पास रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे जी 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके क्या हो गया बैलेंस। अब आ जाए क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितने हैं 2 हैं, और प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने क्लोरीन हैं जी 2 क्लोरीन। देखें, अब दोबारा देख लें, 1 कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 कैल्शियम प्रोडक्ट में बैलेंस। CO3 जस्ट 1 ही कार्बन, इधर रिएक्टेंट में 1 कार्बन और इधर प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन, ये भी आपके पास क्या हो गया बैलेंस। उसके बाद अब ऑक्सीजन में आ जाएं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 और 1 कितने ऑक्सीजन है आपके पास 3 ऑक्सीजन। उसके बाद आप कहाँ पर आ जाएं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में आपके पास रिएक्टेंट में कितने हैं 2 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन देख लें, रिएक्टेंट में कितने हैं 2 क्लोरीन, और प्रोडक्ट में भी आपके पास क्या है जी 2 क्लोरीन। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया जी बैलेंस हो गया। तो इसको भी आप नोट कर लें, ये 6 एग्जांपल हो गया। उसके बाद फर्दर हम 6 से 7 एग्जांपल मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। अच्छा जी, अब हम मज़ीद अगली एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हम नोट से अब मज़ीद एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी अब सामने सॉल्व करनी है। अगली है जी हमारे पास N2O4 इज़ इक्वल टू NO2। एक ये एग्जांपल आपके पास हो गई है। CO प्लस O2 इज़ इक्वल टू CO2, इसको भी हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4, ये आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं जी Na2SO4 प्लस CO2 प्लस आपके पास क्या है जी H2O, ये है। नेक्स्ट आपके पास है जी
SO3 प्लस HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस SO2 प्लस H2O। अच्छा जी, ये आपके पास एग्जांपल, फ़िलहाल ये एग्जांपल आप देख लें। अब हम इन एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, N2O4 इज इक्वल टू NO2। सबसे पहले आप क्या करें, देखें रिएक्टेंट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन में एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। ये आपके पास है नाइट्रोजन और ये आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन। उसके बाद आप देखें नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन। तो इस एक को आपने किसके इक्वल करना है, 2 के इक्वल करना है। तो प्रोडक्ट में ये जो 1 लिखा हुआ है इसको 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। और जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो कहाँ पर लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। अच्छा ऑक्सीजन देख लें, रिएक्टेंट में कितने हैं, 4, प्रोडक्ट में 2 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। ये इक्वेशन आपकी क्या होगी है, बैलेंस होगी है। मतलब कुछ इक्वेशन आपके पास 1 या 2 स्टेप में बैलेंस हो जाते हैं, कुछ थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, लेंथी हो जाएंगी। अच्छा जी, ये भी आपके पास हो गई है। अब इस पे आ जाएं, CO प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अच्छा जी, इसको आप देखें ज़रा किस तरह करेंगे। CO, सबसे पहले देखें कितने आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब इक्वेशन राइट है। उसके बाद आप एलिमेंट्स को सेपरेट कर लें, कार्बन सेपरेट, ऑक्सीजन भी आपके पास क्या है, सेपरेट। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 1, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 1। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 2 और 1 ये 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है आपके पास, प्रोडक्ट में आपके पास हैं 2 ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो, इस तरह की इक्वेशन हम पहले भी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि जब इवन और ऑड इस तरह से आपके पास नंबर्स आ जाएं, इवन्स में आपके पास लेट्स सपोज कितने हैं, 2, और ऑड में आपके पास क्या हैं जी, 3। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर ऑड में ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, या जो भी वैल्यू है, 3 है, 5 है, जो भी है, उसको आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ताकि वो वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए। अच्छा, ये जो ऑड 3 लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्टेंट में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है रिएक्टेंट में। ओवरऑल टोटल अमाउंट रिएक्टेंट में कितनी है, 3। तब आप इसको क्या करोगे, इसको अब आपने इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है जी, इवन के। तो 3 को अगर आप क्या कर दें, टोटल हैं 3। अब देखें इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर आपके पास ऑक्सीजन क्या है बचे, 1 है। अगर हम इसको कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, और एक ये ऑक्सीजन आपके पास क्या हो जाएगा, 5। अगर हम क्या करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें इस तरह से, मतलब टोटल जो जहाँ पर ऑड कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट में लिखा हुआ है ना, तो ये जो आप 2 मल्टीप्लाई करोगे वो भी रिएक्टेंट की साइड में मल्टीप्लाई करोगे। अब रिएक्टेंट की साइड में कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन ना हो, ये लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ आप क्या कर लेते, मल्टीप्लाई। अब देखें क्योंकि ये ऑक्सीजन मौजूद है, ये तादाद में कम है, ये तादाद में क्या है, ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, कम वाले ऑक्सीजन को किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ज़रा दोबारा देख लें तो क्या हो जाएगा। अब देखें रिएक्टेंट में आपके पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन। प्रोडक्ट में आपके पास 1 कार्बन है, तो बैलेंस तो ना हुआ, तो 1 को 2 के क्या करने, इक्वल करने, तो क्या करोगे, जहाँ पर 1 कार्बन लिखा हुआ है इसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2CO2। ये देखें ये आपके पास रिएक्टेंट में भी 2 कार्बन, प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन, ये आपके पास बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये आपके पास कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, इसको भी आप नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप देख लें, अब अगली कौन सी इक्वेशन है जी, ये तो इक्वेशन होगी हमारे पास। अगली ये इक्वेशन है NaHCO3 प्लस H2। इसको थोड़ा सा ना गैप देकर लिखते हैं ताकि आगे जब बैलेंस करनी पड़ जाए ना तो आसानी हो जाए हमारे लिए। NaHCO3 प्लस H2SO4 और आगे जी आपके पास Na2
SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ये वाली क्वेश्चन हम बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें इसको खुद से सॉल्व करने की, नेक्स्ट फिर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा, खुद से भी आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें मौजूद है। प्रोडक्ट में आ जाए नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन मतलब जो चीज़ आपके पास रिएक्टेंट में है वही चीज़ आपके पास प्रोडक्ट में, इक्वेशन आपकी सही है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। अब देखें नाइट्रोजन ये आपके पास सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और आपके पास सल्फ़र। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और आपके पास सल्फ़र। ये हाइड्रोजन क्योंकि इधर पहले आ चुका है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। ये ऑक्सीजन पहले आ चुका है तो ये ऑक्सीजन भी हम नहीं देखेंगे। तो ये आपके पास एलिमेंट्स क्या हो गए, सेपरेट। अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनकी तादाद देख लें। सबसे पहले देखें रिएक्टेंट में एक नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के ये जो 2 नाइट्रोजन इनको रिएक्टेंट के 1 नाइट्रोजन के इक्वल करना है। तो क्या करोगे, रिएक्टेंट का जो 1 नाइट्रोजन है इसको आपने 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 NaHCO3। अब देखें 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में हैं और आपके पास 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में है। ये आपके पास क्या हो गए हैं जी, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन में आ जाएं, 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये। रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में आ जाएं, आपके पास प्रोडक्ट में ये वाले जस्ट 2 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। तो इन 2 हाइड्रोजन को इन 4 हाइड्रोजन के इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 2H2O। अब देखें रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 है और 2 कितने, 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन हो गए जी आपके पास, 4 हाइड्रोजन। उसके बाद आप आ जाएँ जी कार्बन में, ये 2 ये कार्बन के साथ भी आएगा 7। तो रिएक्टेंट में आपके पास कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन। अच्छा जी, अब आप आ जाएँ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को इन 2 कार्बन के इक्वल करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। और कहाँ पर लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। ये हो जाएगा 2CO2। क्या हो जाएगा, 2CO2। ये देखें ये आपके पास बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन में आ जाए, 3 ऑक्सीजन और ये जो 3 और 2 आपस में क्या होंगे जी, मल्टीप्लाई। 3 और 2 ये मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास हो जाएंगे 6। 4 ऑक्सीजन आपके पास ये हैं 6 और 4 कितने आपके पास हो जाएंगे, 10। आपके पास रिएक्टेंट में 10 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में आप आ जाए, 4 ऑक्सीजन ये हैं और 4 ऑक्सीजन ये, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8। और ये ऑक्सीजन 1 है, ये इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 10। मतलब रिएक्टेंट में भी 10 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 10 ऑक्सीजन। उसके बाद बारी आ रही है बच्चे किसकी, सल्फ़र की। सल्फ़र रिएक्टेंट में क्या है, 1, प्रोडक्ट में भी क्या है, 1। ये देखें, ये देखें ये क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, सारे हो गए। तो ये आपके पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम ये वाली कर लेते हैं नेक्स्ट। ये जस्ट प्रैक्टिस पे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख लें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ये वाली क्वेश्चन आप देख लें। CaSO3 प्लस HCl किसके इक्वल है जी, CaCl2 प्लस SO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले ये देखें, जो चीज़ रिएक्टेंट में वही चीज़ प्रोडक्ट में भी है। कैल्शियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फ़र और उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये आपके पास क्या है, क्लोरीन। मतलब आपके पास इक्वेशन ठीक है। उसके बाद आप इसको सेपरेट कर लें, कैल्शियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कैल्शियम रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1, ये आपके पास है बैलेंस। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है जी, सल्फ़र। सल्फ़र रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1, ये भी आपके पास क्या है, बैलेंस। उसके बाद आप आ जाए हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इस 1 को 2 के इक्वल करना है, तो 1 को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पर लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे। ये इस तरह आ जाएगा 2HCl। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2HCl। वैसे उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आनी थी, लेकिन हमने हाइड्रोजन को कर लिया, कोई बात नहीं। मतलब 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में। उसके बाद बेशक आप दोबारा ऑक्सीजन पे आ जाएं। 3 ऑक्सीजन आपके पास ये हैं रिएक्टेंट में। कितने ऑक्सीजन हैं जी, 3 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में देखें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये।
ये देखें ये आपके पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्लोरीन पे अब आप आ जाए, क्लोरीन रिएक्टेंट में ये देखें ये कितने क्लोरीन है आपके पास, 2 क्लोरीन, और प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। ये देखें ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इतना तक आप नोट कर लें, फिर मज़ीद अगली 3 से 4 एग्जाम्पल मज़ीद भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट अगली देख लेते हैं एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने कोशिश करनी है इनको ना खुद सॉल्व करना है। लेट्स सपोज इसमें ये वाली एग्जाम्पल हो जाएगी KOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस H2O। ये एग्जाम्पल आपने कोशिश करनी है खुद सॉल्व करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी आपको मैं, बल्कि ये एक एग्जांपल आपने कोशिश करनी इसको खुद करनी है, बाकी जो अगली मैं आपको करवा देता हूँ वो ये है NH4 होल 2 SO4 प्लस CaOH होल 2 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस NH3 प्लस H2। अच्छा जी, इधर देखिए इससे आपने एग्जांपल को कोशिश करनी है कि ख़ुद सॉल्व करना है। अब ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले देखें इक्वेशन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, कैल्शियम, इधर भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मतलब आपकी इक्वेशन सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से इसके एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। ये देखें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, उसके बाद आपके पास क्या है जी कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये आपके पास एलिमेंट्स क्या हो गए सेपरेट। अच्छा जी, ये जो NH4 होल 2 है ना, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं N2H4, ठीक है ना। NH4 होल 2 SO4 को आप क्या लिखेंगे, N2H4। तो इधर देखें रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में आपके पास क्या है 1 नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट के 1 नाइट्रोजन को रिएक्टेंट के 2 नाइट्रोजन की इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया जी। तो रिएक्टेंट में कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में भी कितने नाइट्रोजन, आपके पास 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन पे अब आ जाए, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास NH4 होल 2 था, सॉरी ये आप लिखेंगे H8, ये 4 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 और 2 ये कितने हो जाएंगे आपके पास 10 हाइड्रोजन। ये आपके पास रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। इधर देख लें 3 और 2 6, 6 और 2 आपके पास कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन। आपने इसको किसके इक्वल करना है 10 के, तो इसको भी आप 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये सारा मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ कि सबसे पहले आपने स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू के क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, इस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 4 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास प्रोडक्ट में भी 10 हाइड्रोजन। सल्फ़र में आ जाए, एक सल्फ़र, रिएक्टेंट में भी 1 सल्फ़र है, प्रोडक्ट में भी 1 सल्फ़र। ऑक्सीजन में अब आप आ जाए, ये जो लिखा हुआ है ना OH होल 2, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं O2H2। अच्छा जी, मतलब आपके पास 4 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, टोटल आपके पास रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन। अच्छा जी, इधर आ जाए, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन आपके पास ये हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे आपके पास 6 ऑक्सीजन। कैल्शियम में अब आ जाए, रिएक्टेंट में 1 कैल्शियम, प्रोडक्ट में भी आपके पास क्या है 1 कैल्शियम। तो ये देखें ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है जी, बैलेंस हो गई है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा जी, अगली एग्जांपल हम कौन सी करेंगे, अगली एग्जांपल है जी H3PO4 फास्फोरिक एसिड जिसको आप कहते हो प्लस NaOH इज इक्वल टू Na3PO4 इज इक्वल टू H2। इसको आपने क्या करना है बैलेंस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले देख लें हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, मतलब आपके पास ये इक्वेशन ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसको सेपरेट कर लें, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सोडियम। अच्छा जी, आपके पास हाइड्रोजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया है, या आपके पास ऑक्सीजन भी आ गया, या आपके पास सोडियम भी आ गया। ऑक्सीजन तो पहले आ चुका है, हाइड्रोजन ये वाला भी पहले आ चुका है। अब आपने इसको क्या करना है जी, बैलेंस करना है। देखिए रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 3 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं जी, 2 हाइड्रोजन। देख लें 3 हाइड्रोजन नहीं रिएक्टेंट में, सॉरी 3 हाइड्रोजन और एक ये हो गया आपके पास, तो ये हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं जी, 2 हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू को लार्ज की इक्वल करेंगे, तो 2 से क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2H2O। अच्छा जी, आप देख लें 3 और एक 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के हैं, 2 और वो 2 हाइड्रोजन क्या है आपके पास, प्रोडक्ट के हैं 4 हाइड्रोजन। फास्फोरस रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी आपके पास क्या है जी, 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन देख लें, 4 और 1, ये टोटल आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए हैं जी, 5 ऑक्सीजन। अब आपने क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन जो किस में लिखा हुआ है, ऑड में लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है जी, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई। ये देखें 4 ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, टोटल आपके पास कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले बताया था जब ऑड में आंसर आ जाए, प्रोडक्ट में आपके पास कितने हैं, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यानी रिएक्टेंट में 5 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। तो इस सूरत हाल में आप क्या करोगे, वो जो ऑड वैल्यू है उसको 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ऑड वाली वैल्यू को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 2 से भी मल्टीप्लाई कहाँ पर करोगे, इन दोनों रिएक्टेंट में जहाँ पर स्मॉल वैल्यू इधर है, तो ये देखें ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट में आ जाएं, 4 ऑक्सीजन और ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 ये ऑक्सीजन, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन। इधर अब आप आ जाएं,